चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एंट्री एग्जिट पॉइंट किए बंद, 4 आतंकियों के घिरे होने की आशंका। समाजवादी पार्टी पर बसपा सुप्रीमो मायावती का हमला, कहा सपा से कभी नहीं होगा कोई गठबंधन। समाजवादी पार्टी की सोच दलित विरोधी, छोटे दलों के सहारे चुनाव लड़ना चाह रही सपा। जेडीए एक्सईएन निर्मल गोयल के ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड, जेडीए में सर्च के लिए पहुंची टीम को देखकर पसरा सन्नाटा। पीआरएन का जिम्मा था निर्मल गोयल के पास। एसीबी के छापे में जेडीए एक्सईएन निर्मल गोयल के घर मिली अकूत दौलत, 30 लाख का सोना, मर्सिडीज कार समेत मिली 5 लग्जरी कारें, तो विदेशी करेंसी भी जब्त। आम आदमी की जेब तराश रही तेल कंपनियां, पेट्रोल के फिर बढ़ाए दाम, डीजल स्थिर, पेट्रोल 37 पैसे महंगा। देश में कोविड संक्रमण के केस में लगातार सुधार, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,617 नए मामले, 853 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का कहर, दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा 90 साल का रिकॉर्ड, गुरुवार को अधिकतम तापमान रहा 44 डिग्री। दिल्ली में अभिभावकों को बड़ी राहत, निजी स्कूलों की फीस में होगी 15% की छूट, नहीं वसूल सकते परिवहन शुल्क। ग्रेटर नगर निगम आयुक्त से मारपीट के मामले में कोर्ट का प्रसंज्ञान, 4 पार्षदों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, निलंबित मेयर सौम्या को 15 दिन का मिला वक्त। राजस्थान की खेल जगत में आज बना इतिहास, आरसीए को मिला स्टेडियम की जमीन का पट्टा, खुद की जमीन खरीदने वाला पहला खेल संघ बना आरसीए, जेडीसी गौरव गोयल ने दिया जमीन का पट्टा। आज रिहा हुए हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, तिहाड़ जेल से हुई चौटाला की रिहाई, जेबीटी भर्ती घोटाले में पूरी की है 10 साल की सजा। शायद उत्तराखंड भाजपा में नहीं ऑल इज वेल, सीएम तीरथ सिंह रावत को लेकर भाजपा में बड़ी टेंशन, 6 महीने में विधानसभा का बनना था सदस्य, लेकिन चुनाव आयोग फिलहाल उपचुनाव कराने के मूड में नहीं। वैक्सीन नहीं आई, राहुल गांधी के ट्वीट पर मचा बवाल, वैक्सीन की कमी को लेकर उठाए सवाल पर भाजपा का पलटवार, बीजेपी बोली कांग्रेस नेता को नफरत का मोतियाबिंद। सीएम गहलोत ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा सिलेंडर छोड़ फिर से कोयला लकड़ी के इस्तेमाल को मजबूर आमजन, यूपीए के समय 450 रुपए का गैस सिलेंडर मोदी सरकार 838 रुपए में बेच रही है। मुख्यमंत्री गहलोत आज करेंगे अक्षय ऊर्जा सेक्टर की समीक्षा, वीसी के जरिए रिन्यूएबल एनर्जी पर करेंगे मंथन, कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट समेत अन्य प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा। सियासी तल्ख रिश्तों में मिठास घोलने की कवायद, ममता ने पीएम मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को भेजे बंगाल के मीठे आम, पश्चिम बंगाल सीएम 10 सालों से निभा रही खास परंपरा। अब हरियाणा में भी कांग्रेस के सामने नया संकट, भूपेंद्र हुड्डा समर्थक विधायक पहुंचे दिल्ली, हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल को कही 2 टूक बात, कहा प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा की कमान सौंपी जाए भूपेंद्र हुड्डा को। कांग्रेस में विवाद थमने की कोशिश, दोनों कैंप्स के नेताओं को नसीहत, प्रभारी माकन ने प्रदेश के नेताओं को कही बयानबाजी पर कंट्रोल की बात, अजय माकन ने नेताओं को दिया समस्याओं के समाधान का आश्वासन। सोना खरीदने वालों के लिए राहत की खबर, अगस्त तक 2000 रुपए और सस्ता हो सकता है सोना, जून में भी कीमतों में 2050 रुपए प्रति 10 ग्राम की आई गिरावट, जेवराती सोने के भाव 44,000 रुपए तक आने का अनुमान, हालांकि दीपावली के आसपास फिर हो सकती है दामों में तेजी। जनता के बीच में परिवहन मंत्री की गुड मॉर्निंग, प्रताप सिंह खाचरियावास ने लिए अपने वार्ड के विकास कार्यों का जायजा, बारिश से पहले सभी जरूरी इंतजाम करने के दिए निर्देश। 12 के अंता में सब्जी फेंकने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, एक अधेड़ व्यक्ति की मौत, महिला सहित 4 लोग भी घायल। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन आज से शुरू, कोरोना गाइडलाइन के साथ 3 महीने बाद खुले मंदिर के पट, सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन, हालांकि मंदिर में भोग प्रसाद, फूलमाला, घंटी बजाने पर प्रतिबंध। अजमेर में राजस्व मंडल के व्यापारियों और अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने मंडल परिसर में धरना दिया और मुख्यमंत्री के नाम
पर पोस्ट कार्ड लिखे। राजसमंद के केलवा में दिगंबर जैन राष्ट्रीय संत वसुनंदी महाराज ने अपने 10 शिष्यों और 10 साध्वियों के साथ मंगल प्रवेश किया, जहां जैन समाज सहित कई समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। जोधपुर के भोपालगढ़ के गोविंद गोपाल शास्त्री वाणिजी की पोथी को अपने सिर पर रखकर भोलीबाई के मंदिर लेकर आए और इस दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। उदयपुर के गोगुंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के रावलिया ग्राम पंचायत की लखारण की भागल में अवैध भांग के 65 पौधे बरामद किए, वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया। उदयपुर के जावर माइंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत केवड़ा वन क्षेत्र का मुख्य वन संरक्षक आर.के. खेरवा, डीएफओ मुकेश सैनी और अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक कन्हैया लाल शर्मा ने दौरा किया। अधिकारियों ने उन सभी जगह का दौरा किया जहां पैंथर ने हमला किया था। चूरू के सरदार शहर पुलिस ने ताशपत्ती पर जुआ खेलते 8 लोगों को गिरफ्तार किया, वहीं उनके पास से 16,600 रुपए नकदी बरामद की। जालोर के सायला के दहिवा गांव में चल रहे प्रोजेक्ट के तहत ठेकेदार और पुलिस प्रशासन ने किसानों और महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया। इस मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। राज्य सरकार की योजना के तहत नागौर जिले के 8 सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए 20 लाख की सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृति आदेश जारी हुए हैं। चूरू के सरदार शहर के वन विभाग की नर्सरी ने इस मॉनसून को लेकर 3 लाख से ज्यादा पौधे तैयार कर रखे हैं, जिसमें फल, फूल और छायादार पौधे शामिल हैं। गांव में कलयुगी मां ने मानवता को शर्मसार करते हुए बेटी को जन्म देने के बाद उसे झाड़ियों में फेंक दिया और मौके से फरार हो गई। कोटा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संकल्प कार्यक्रम के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 137 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। कोटा ग्रामीण की सुल्तानपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया और गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। जयपुर के सांगानेर में सांसद रामचरण बोहरा के 65वें जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद रामचरण बोहरा का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। जोधपुर के भोपालगढ़ के गजसिंहपुरा गांव में 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बन रहे उच्च जलाशय का सहायक अभियंता जय नारायण मेहरा ने निरीक्षण किया और गुणवत्ता के साथ कार्य करने के लिए एसडीएम को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जयपुर के दूदू क्षेत्र के केरिया और गरनिया गांव में पेयजल संकट गहराने के बाद महिलाओं का सब्र का बांध टूट गया। महिलाओं ने बर्तनों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। जोधपुर के भोपालगढ़ के भोलाराम नगर में अवैध अतिक्रमण को तहसीलदार मनोहर सिंह ने पुलिस जाब्ते के साथ जेसीबी से हटाया। इस दौरान राजस्व विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। डूंगरपुर की बीचीवाड़ा पुलिस ने हाईवे पर होटल और ढाबों के बाहर खड़े ट्रक और अन्य वाहनों से डीजल चोरी करने के मामले में अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर के कामा में एक सुनार को बातों में उलझाकर करीब 1.25 लाख का सोना पार कर लिया गया। इस सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, वहीं आरोपी की तस्वीर भी कैमरे में कैद हो गई। राजसमंद के टाड़गढ़ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 8 बाला 48 पर खाखले से भरा ट्रेलर सड़क पर खड़े ट्रेलर में घुस गया। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। जोधपुर में 43.4% आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है। ये जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम वर्क का कमाल है। जोधपुर के मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर एसएम राठौड़ के निर्देशन में न्यूरो सर्जरी की दूसरी यूनिट का क्रियान्वयन हो चुका है। इस यूनिट का दुर्घटनाग्रस्त और ब्रेन ट्यूमर के आने वाले मरीजों को लाभ मिलेगा। नागौर के रियाबड़ी के जसनगर गांव स्थित तालाब का सीमांकन किया गया। तालाब की मेड़ के आसपास फैले कचरे को हटाया जाएगा।
और उसके पानी को पीने योग्य बनाया जाएगा। साथ ही पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। चूरू के सरदार शहर के बलाल गांव में पिछले 3 महीने से पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कोटा के राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने बेरोजगार युवाओं की पीड़ा को देखते हुए जिला अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। महासंघ के कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा विभाग में रिक्त पड़े तकनीकी पदों पर शीघ्र भर्ती करने की मांग की। डूंगरपुर में कोरोना वैक्सीन नहीं होने के कारण शहर के 5 वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि जिले में करीब 10 लाख 18+ के लोगों को वैक्सीन लगनी बाकी है। जोधपुर के भोपालगढ़ के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मनोहर लाल मीणा से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश जाखड़ ने मुलाकात की और क्षेत्र में डी मर्ज स्कूलों को वापस शुरू करवाने की बात कही। राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर लाल डूडी के जन्मदिन पर कांग्रेस नेता ताराचंद सामरिया उनके निवास स्थान बीकानेर पहुंचे और डूडी को जन्मदिन की बधाई दी। बाड़मेर के मंडली थाने में दर्ज दलित नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस युवक के संदिग्ध ठिकानों पर दबिश देकर जांच कर रही है। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेघा के 46वें जन्मदिन पर श्री गंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल उनके व्यापार संघ भवन पहुंचे, उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। डूंगरपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कलेक्ट्रेट से जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 9 जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाई। जोधपुर के भोपालगढ़ के कबीर आश्रम सोयला के संत भीवदास महाराज ने जल मंदिर में ठंडे पानी की मशीन का शुभारंभ किया और तुलसी देवी के यादगार में परिजनों ने ठंडे पानी की मशीन लगाई। अजमेर में काकड़दा भूणा भाई घर के बाहर से कुछ अज्ञात चोर सुबह 5 बजे गाड़ी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करके अनुसंधान शुरू कर दिया है। सवाईमाधोपुर के बोली के लायंस क्लब द्वारा सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में क्लब सदस्य के जन्मदिन पर सदस्यों ने आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर बच्चों को पौष्टिक आहार वितरित किया। झुंझुनू के डूंडलोद में चल रहे मुख्य और आम रास्ते पर सड़क निर्माण कार्य को कुछ दुकानदारों ने रुकवा दिया। दुकानदारों का कहना है कि सड़क ऊंची बनाने से उनकी दुकानों में पानी आने की संभावना बनी रहती है। सिरोही के आबू रोड के वार्ड 23 की कच्ची बस्ती में पालिका अध्यक्ष मगनदान चारण पहुंचे और उन्होंने बस्ती वासियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। पीपलदा विधायक राम नारायण इटावा क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने इटावा अस्पताल में 16 लाख रुपए की लागत से बनी एक्सरे मशीन का शुभारंभ किया। जैसलमेर का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट पोखरण में है। 90 लाख से बना ये नवनिर्मित प्लांट का ड्रायर चैम्बर कुछ ही दिनों में खराब हो गया। झुंझुनू के नवलगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष जयसिंह माठ का माला पहनाकर स्वागत किया। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में पुनाली के पास अहमदाबाद से घर लौट रहे एक यात्री की अज्ञात कारणों से बस में ही मौत हो गई। पुलिस ने शव परिजनों को सौंपकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के वार्ड नंबर 31-32 में पेयजल की समस्या है, जिसके लिए वार्ड वासियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर पेयजल समस्या के समाधान की मांग की। बूंदी में आयुर्वेद विभाग ने एक बार फिर से पंचकर्म ओटी का शुभारंभ किया। यहां जिले के 7 अन्य स्थानों के मरीज भी लाभ ले रहे हैं। पाली के केसुली पंचायत के ढेलड़ी गांव में तड़के आबादी क्षेत्र के पास बैठी 2 गायों को पैंथर ने अपना निवाला बना लिया। पैंथर के कारण गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। कोटा में कलेक्ट्रेट से कृषि बीमा जागरूकता के लिए 6 रथों को जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी रथ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर किसानों को पीएम फसल बीमा के बारे में जानकारी देंगे। रामगंज थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 16 जून से थाने में दर्ज मुकदमे पर पड़ताल शुरू की और फरार चोरों को पकड़ा।
झुंझुनू के चिड़ावा के बावलिया बाबा मंदिर के निरीक्षण में एसडीएम संदीप चौधरी ने मंदिर प्रबंधन से लापरवाही न दिखाने को कहा। साथ ही उन्होंने एक व्यक्ति को गेट पर बैठाया जो यह सुनिश्चित करेगा कि श्रद्धालु के वैक्सीन की डोज लगी हुई है या नहीं। झुंझुनू में अपने बुजुर्ग सास ससुर की सालों से सेवा करती आ रही बहुओं का आर्य समाज की ओर से सम्मान किया गया। नयासर गांव में हुए इस कार्यक्रम में 11 बहुओं को सम्मानित किया गया। ब्यावर में वार्ड संख्या 4 छावनी क्षेत्र में 33,000 केवी विद्युत तार की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर गंभीर रूप से घायल हो गया। वन विभाग घायल मोर का इलाज कराने में जुट गया। नीमका थाना इलाके के पाटन थाना अंतर्गत डोकन बस स्टैंड पर पानी की समस्या को लेकर भीतरो ढाणी, खतियाला, बेरा व मोलियाला की महिलाओं ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कई दिनों से क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। बूंदी में लाखेरी इंदरगढ़ के पापड़ा गांव में 8 दिन पहले हुई चोरी को लेकर 12 गांवों के पंचों ने मिलकर सीआई राजेश मीणा को ज्ञापन सौंपा। 7 दिन में खुलासा नहीं होने पर चक्का जाम और धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। पिड़ावा में भारतीय किसान ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम व तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने शीघ्र ही समस्याओं का समाधान करने की मांग की।